बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को सीज फायर की सजा दे दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत की दो अहम तरीन पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया है। भारतीय फौजियों की नाज़रीन बहुत बड़ी जो है वो तादाद मारी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स ने गुजरात में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर पर हमला किया है। इसकी ताजा तरीन अपडेट और नाज़रीन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान के अहम तरीन शहर पेशावर से इस वक्त पाकिस्तानी शाहीनों ने परवाज भर ली है। ये रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। भारतीय ठिकानों पर बमबारी के लिए नाज़रीन ये परवाजें भरी गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। बहावलपुर शहर जो है वहां पे बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स मार गिराए गए हैं और नाज़रीन सियालकोट सेक्टर के अंदर क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भारत की जानिब से जो दोबारा से जंग मुसल्लत की गई है, जो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक किया गया है, इस हमले का पाकिस्तान ने इस अंदाज से जवाब दिया है कि भारत का दारुल हुकूमत जो न्यू दिल्ली है वो इस वक्त लरज उठा है। नाज़रीन, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए ये ड्रोन्स न्यू दिल्ली में पहुंचे हैं। आज सुबह पहुंचे थे और अभी फिर इन ड्रोन्स ने वहां पे हिट किया है। और नाज़रीन, जिस तरह से बारिश बरसती है बिल्कुल इसी तरह से जो भारतीय दारुल हुकूमत के अंदर ये ड्रोन्स गिरे हैं और बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि जो अहम तरीन ठिकाने हैं उनको हिट किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो ड्रोन्स होते हैं ये वाले खास तौर पे जो कामकाज ड्रोन्स हैं ये बहुत ही खतरनाक और चूंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं इस वजह से इनको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता और ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के बड़ी तादाद में ड्रोन्स तबाह किए हैं और इसके साथ ही नाज़रीन जो भिम्बर सेक्टर है, भिम्बर और उसके बाद नाज़रीन जो राजौरी सेक्टर है वहां पे और इसके बाद नाज़रीन जो ओडी का इलाका है वहां पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जो चेक पोस्टें हैं, भारतीय जो दिफाई पोस्टें उनके ऊपर एक बड़ा हमला किया है। और बताया जा रहा है नाज़रीन, जो बावसूख जराए हैं उनसे बताया जा रहा है कि इस वक्त भारत के दो चेक पोस्टों के ऊपर पाकिस्तानी बेटों ने कब्जा कर लिया है और भारतीय फौज को मार भगाया। बड़ी तादाद भाग चुकी है और बाकियों की लाशें जो है वो वहां पे पड़ी हुई हैं, जख्मी वहां पे पड़े हुए हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है भारत की। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो मुंह में राम राम जबकि बगल में छुरी, एक तरफ सीज फायर की जो है वो तरले मिन्नतें करता रहा। जब पाकिस्तान ने सीज फायर किया तो इसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। और नाज़रीन बिल्कुल ये उसी तरह से उखद वाली जंग की तरह का माहौल है कि जब पाकिस्तान अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहा था तो उसके साथ ही दुश्मन की जानिब से हमला किया गया और बिल्कुल पाकिस्तान को जो है वो रिलैक्स भी नहीं है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार था, इसीलिए ये तमाम तर ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं। और इस वक्त नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि सियालकोट सेक्टर के अंदर इस वक्त सियालकोट शहर में लाइट्स बंद करवा दी गई हैं और वहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन बहावलपुर शहर जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय ड्रोन जो है उनसे हमला किया गया, जिसमें रहीम जार खान का इलाका वहां पर भी ड्रोन तबाह हुए हैं। तो नाज़रीन ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है और इसके साथ ही जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स ने गुजरात शहर, भारत का जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शहर है नाज़रीन, वहां पर जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं वो गिरे हैं और उन्होंने तबाही मचाई है। और नाज़रीन बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का घर है उसके गिर्द जो है वो ड्रोन गिरने की इत्तलात आ रही हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट, यानी पाकिस्तान ने जो कहा था कि तुम जहां कहीं घुसोगे तुम्हारे इंतहाई अहम तरीन जो शहर है उनको हम हिट करेंगे। और नाज़रीन पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने कहा था कि हम ये जो तुम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हो ना कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया जानेगी। और अब नाज़रीन पूरी दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान ने किस तरह से अटैक किया। पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त मर्दे मैदान करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खास तौर पे जो कुछ भारत के साथ किया ये एक दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा
आप यूँ समझ लीजिए मार्का है। और नाज़रीन, एक आज अरबिक चैनल के ऊपर एक मिस्र के एक एंकर थे, वो तजिया कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब सामने पाकिस्तानी पायलट हो तो उसके सामने फिर F-22 हो या F-35 हो या फिर राफेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कदर जदीद तैयारे हैं। देखना यह है कि पाकिस्तानी पायलट कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तानी जो है वो उन्होंने JF-17 थंडर के अंदर बैठकर जिस तरह से भारत का $1.5 अरब का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके परखच्चे उड़ाए, ये अपनी मिसाल आप है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जो अभी बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अभी रात तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो पाकिस्तान के जो जंगी तारे हैं, पाकिस्तानी शाहीन है, उन्होंने परवाज भरी है पेशावर एयरबेस से। नाज़रीन, पेशावर शहर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से, और अभी पाकिस्तानी शाहीनों ने परवाजें भर ली हैं। और भारत के लिए यकीनन आज की रात जो है वो बड़ी खौफनाक होगी। भारत कल का जो आज सुबह सवेरे का जो जख्म है वो भूला नहीं, लेकिन अभी दोबारा से पाकिस्तान के जो शाहीन है उन्होंने तैयारी पकड़ ली और भारत को निस्व नाबूद करने के लिए अहम तरीन टारगेट को हिट करने की जानिब बढ़ गए हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शाहीनों को कामयाब फरमाए और सही और सालम रखें। नाज़रीन, वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी शाहीन उन आखिरी वसीयत के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं, और वो शाहीन जिन्होंने सुबह के टाइम मार्के में हिस्सा लिया था, जबकि दूसरे बेकरार थे कि हमें मौका क्यों नहीं मिला, और अब तारीखी मौका उनको भी मिल रहा है। नाज़रीन, पायलट जब कॉम्बैट मिशन के ऊपर रवाना होता है तो उसने एक वसीयत होती है, उसके ऊपर दस्तखत करने होते हैं, और वो दस्तखत जिस तरह से एक ऑपरेशन किया जा रहा होता है और ऑपरेशन में उसके लवाहिकीन दस्तखत करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फौजी जवान जो है वो जब ऑपरेशन पे निकलता है तो वो अपनी तमाम तर वसीयत के मैं अगर शहीद हो जाऊं तो मेरी जो है वो ये जो वसीयत है इसको पूरा किया जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के इन बेटों ने पेशावर एयरबेस के ऊपर परवाज भरने से पहले अहम तरीन जो ये वसीयत है उनके ऊपर भी दस्तखत किए, और मॉर्निंग में पाक फौज के जो जवान हैं उन्होंने जो कल सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद भारत के ऊपर हमला किया था, उनकी भी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है। तो नाज़रीन, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये बिल्कुल उसी इकबाल के शेर की तफसीर बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स। और इस अंदाज से दुश्मन पे पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बिल्कुल इसी अंदाज में दुश्मन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और दुश्मन को निशान इबरत बनाया जा रहा है। नाज़रीन, अहम तरीन टारगेट से नहीं पता कहां कहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स अटैक करेगी, लेकिन भारत को इस हमले की सजा दी जाएगी। इस वक्त नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर भारत जो है वो जलील और रुसवा हो रहा है, और पूरी दुनिया में उसकी खास तौर पे जो आलमी जो रहनुमा है उनसे राबता करने के बावजूद और उनसे कहकर सीज फायर करवाने के बाद जब सीज फायर हो गया तो इन्होंने जब देखा कि इनके अहम तरीन लोग मारे गए तो फिर जो है इन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उसने कहा जी कि पाकिस्तान ने राब्ता किया था, हमने राब्ता नहीं किया। CNN की जानिब से कहा जा रहा है कि मोदी ने जो है वो अमेरिका को फोन किया, उसने तुर्की को फोन किया, उसने सऊदी अरब को फोन किया। तो अब जो है वो इनकी जानिब से बिल्कुल अपने मीडिया की तरह से झूठ बोला जा रहा है। आज नाज़रीन, इनके जो सबसे अहम तरीन चैनल है उसके एंकर माइक बंद करना भूल गए, और जब उसने खबर दी और उसके बाद इसने कहा कि अब कहते हैं ब्रेकिंग दो, बाद में झूठी खबर दे के तो फिर बाद में कहते हैं झूठी खबर क्यों चलाई है। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों का एतमाद जो है इनके बावसूख मीडिया जो चैनल्स हैं उनसे हट चुका है, क्योंकि ये अब मुआफियां तलाफियां करते भी फिर रहे हैं कि जो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में झूठी खबरें चलाई थी और भारत के लोगों को जंगी जुनून बढ़ाने के लिए बड़ा हौसला दिया था। लेकिन पता तब चला कि जब पाकिस्तानी शहीनों ने घुसकर इनको दिन के उजाले के अंदर ऐसा तारीख साज सबक सिखाया कि जिससे आंखें बंद करना या झूठ बोलना भी भारत के लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। जैसे ही मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।